हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 32 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 1 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। द मेकिंग ऑफ नेशन मूवमेंट 1870 to 1947 बाय द 1890 many Indian began to raise question about the political style of the Congress। बेटा पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि कांग्रेस क्या चाहती थी। एक अभी तक क्या हुआ था, एक दल बन चुका था, एक नेता मतलब बन चुका था, कांग्रेस बन चुकी थी, जो क्या चाह रही थी, जो पूर्ण स्वराज नहीं चाह रही थी, मतलब पूरी तरह फ्रीडम नहीं चाह रही थी। वो चाह रही थी कि अंग्रेजों के साथ मिल बैठकर या उनके मतलब एक बीच का रास्ता ढूंढा जाए जिसमें क्या हो, राज चाहे अंग्रेज करे लेकिन जो कांग्रेस है उनकी भी चलती रहे। इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब लीडर्स सच एज बिपिन पाल चंद्र, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय वर बिगिनिंग टू एक्सप्लोर मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स। अब देखो इसका क्या करना शुरू कर दिया, सबने कांग्रेस का भी विरोध करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो क्या चाह रही थी, एक मीडियम चाह रही थी, बीच का रास्ता चाह रही थी कि जो जिसमें अंग्रेजों की भी चलती रहे और उनकी भी चलती रही। लेकिन जो बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब के जो लीडर थे, बिपिन पाल चंद्र, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, उन्होंने क्या किया, इसको पूरी तरह एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया कि भाई हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट फॉर देयर पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर एंड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड द कंस्ट्रक्टिव वर्क। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रिटिसाइज किया, जो भी ये कांग्रेस थी उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो क्या थे, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स, मतलब कि वो बीच के, मतलब वो क्या कर रहे थे, हर चीज़ में क्या कर रहे थे, पोलाइट मतलब बोल बोल के कि प्लीज़ ऐसा कर दो, प्लीज़ ये हो जाए। तो इस तरह को उन्होंने पूरी तरह से क्या कर दिया, बंद कर दिया कि भाई हम ऐसा नहीं करना। इसके लिए वो कांग्रेस को क्या करने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया, सेल्फ इंडिपेंडेंस, मतलब कि हमें आत्मनिर्भरता चाहिए और अपना काम खुद करेंगे और पूर्ण स्वराज पाकर रहेंगे, इस तरह की बात वो लोग करने लगे। बाल गंगाधर तिलक राइज द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, एक स्लोगन लिखा जिसमें क्या था कि फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, की स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, एंड आई शैल हैव इट, और मैं इसे लेकर रहूंगा ना। ये सब आपने सुना होगा, इस स्लोगन तो आपने जरूर बच्चे। नेक्स्ट देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब क्या किया गया, अंग्रेजों का मेन जो रूल था वो क्या था, फूट डालो और राज करो, मतलब कि दो पार्टी है उसमें क्या कर दो, फूट डाल दो और खुद का राज बना रहे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, बंगाल का पार्टीशन कर दिया। इन 1905 वायसराय कर्जन पार्टीशन बंगाल, उन्होंने क्या किया, बंगाल को क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया, मतलब उसको बंटवारा कर दिया उसका। At that time, Bengal was the biggest province of the British India and include Bihar part of Odisha। देखो क्या कहा जा रहा है कि उस समय में जो बंगाल था, देखो वेस्ट बंगाल और जो बांग्लादेश है वो क्या थे, कंबाइन थे, और इसके अलावा बिहार के और उड़ीसा के भी कुछ उसके अंदर स्टेट्स थे। तो ये इसकी वजह से जो कुछ मतलब उसके भी कुछ क्या थे, डिस्ट्रिक्ट्स थे, कुछ एरियाज था जो बंगाल का, बिहार का था और कुछ उड़ीसा का था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ बिहार का और कुछ उड़ीसा का भी एरिया उसके अंदर इंक्लूड था। तो उस समय जो बिगेस्ट स्टेट थी वो कौन सी हो गई थी, बंगाल। द ब्रिटिश और द डिवाइडेड बंगाल फॉर द रीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस। क्या कह रहे हैं कि अब अंग्रेजों को जब उसको अलग करना था तो उसके लिए उन्हें कुछ रूल चाहिए था, भाई कुछ कह कर ही अलग कर सकते हैं ना। देखो क्योंकि इंडियन ऐसे तो तोड़ने नहीं देंगे, अलग करने नहीं देंगे, तो उनके लिए उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन काम जो है वो ढंग से हो नहीं पा रहा है, इतना बड़ा इसको स्टेट है, इतना बड़ा राज्य बन गया, इसमें यहाँ पे काम हो नहीं पा रहा है। बट वट डिड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंशन मीन एंड हुज कन्वेंशन डिड इट रिप्रेजेंटेड। अब ये हम क्वेश्चन करते हैं कि भाई किसके फायदा नहीं हो रहा था इसके अंदर, इतना बड़ा अगर वो राज्य था, इतना बड़ा स्टेट था, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था वहाँ पे, और किसके लिए नहीं हो रहा था। क्लियरली इट वॉज क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल एंड बिजनेस। ये किसको फायदा कर रही थी, जैसे अगर स्टेट है उसको तोड़ दिया तो इसमें सबसे बड़ा फायदा किसको था, ब्रिटिश को, और जो बिजनेसमैन थे बड़े जो उनके थे। Even so, the instead of the removing the non-Bengal areas was the provisions of the government separate East Bengal merged with Assam। देखो क्या कहा जा रहा है कि अब उन्होंने क्या किया, मतलब जो ये देखो ये रहता है, जैसे कि ये देखो जो बांग्लादेश है उसको क्या किया उन्होंने, अलग कर दिया, और उसके उस असम के साथ उसको हटा के मतलब पूरा एक अलग ही बना दिया। जिससे क्या हुआ, जो बंगाल था ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड हो गया, कुछ असम का पार्ट चला गया, कुछ है ना। तो इससे क्या हुआ, बड़े इनकन्वीनियंस हो रहा है, बड़ा मतलब बहुत बुरा लगा लोगों को ना। परहैप्स द मेन ब्रिटिश, अब फाइनली देखो क्या कह रहे हैं, परहैप्स द मेन ब्रिटिश मोटिव वर द कल्चरल द इन्फ्लुएंस ऑफ द बंगाली पॉलिटिक्स। अब वहाँ पे देखो जब स्टेट जो बड़ा हो गया था, बंगाल जब बड़ा हो गया था,
तो वहाँ के जो लीडर्स थे उनकी भी आवाज़ क्या होने लगी, ज़्यादा होने लगी, वो मजबूत होने लगे ना। तो उस चीज़ को तोड़ने के लिए कि भाई उनकी आवाज़ ऊंची ना उठे स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसको तोड़ दिया उसको ना, इसीलिए उसका पार्टीशन करवा दिया। तो देखो क्या कहा जा रहा है, परहैप्स द ब्रिटिश मोटिव्स वर द curtail द इन्फ्लुएंस ऑफ द बंगाल पॉलिटिशियन एंड टू स्प्लिट द बंगाल पीपल। और बंगाल के पीपल्स को भी क्या कर दिया उन्होंने, इधर उधर कर दिया, मतलब उसको भी तोड़ दिया। जैसे कि इस एरिया को इधर कर दिया, इस एरिया को पूर्वी एंड पश्चिमी कहा, ईस्ट वेस्ट कहने लगे। और जो पॉलिटिशियन थे उनको भी क्या करा, उनकी भी आवाज़ को दबा दिया कि जब टूट गया तो वो अपने ही झगड़े में फंस के रह गए। उसके बाद आता है स्वदेशी मूवमेंट। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्लुएंट पीपल ऑफ द ऑल ओवर इंडिया। सब लोगों को बहुत इससे दुख हुआ और गुस्से में भर गई। ऑल सेक्शन ऑफ द कांग्रेस वर मॉडरेट एंड द रिकॉल्स एज दे मेक बी अपोजिट इट। मतलब वो क्या हुए अपोजिट, मतलब उनको भी बहुत इससे गुस्सा आया। जो कांग्रेस मतलब अभी तक अंग्रेजों के साथ साथ चल रही थी, वो भी इसके क्या हुई, अपोज हो गई, उससे भी इसको खिलाफ कर दिया। द स्ट्रगल दैट अनफोल्ड केम टू बी नोन एज द स्वदेशी मूवमेंट। और इसे क्या कहा गया, स्वदेशी मूवमेंट। द स्वदेशी मूवमेंट साउट ऑफ द अपोज ब्रिटिश रूल्स। वो क्या स्वदेशी जो मूवमेंट थी वो उसने क्या किया, अंग्रेजों का पूरी तरह से विरोध शुरू कर दिया। लार्ज पीपल मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिव वर ऑर्गेनाइज्ड एंड नोवल मेथड ऑफ द मास प्रोटेस्ट डेवलपमेंट। अब लोगों ने क्या शुरू कर दिया, विरोध शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। तो कैसे करने लगे कि बड़ी बड़ी मीटिंग होने लगी, काफ़ी लोगों की मीटिंग होने लगी, डेमोन्स्ट्रेशन होने लगा। और उसके अलावा अलग अलग मेथड ढूंढे जाए कि किस तरह से इन अंग्रेजों से छुटकारा मिले, इन अंग्रेजों से इनको हटाया जाए। मतलब अलग अलग वो क्रांतिकारी जो आंदोलन थे ना वो शुरू होने लगे। मतलब लोग इकट्ठे होकर बात करने लगे, सोचने लगे कि क्या किया जाए। रेजिकल एडवोकेट मास मोबिलाइज्ड एंड द बायकॉट द ब्रिटिश इंस्ट्रक्शन एंड गुड्स। अब उन्होंने क्या किया, जितने भी जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन थे या जो ब्रिटिश थिंग्स थी, चीज़ें थी, उन सबको क्या किया, बायकॉट करना शुरू कर दिया। थॉट इट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट बंगाल बट इन हॉन्स इन एल्सवेयर टू। अब क्या कह रहे हैं कि पहले पहले तो कहाँ शुरू था, सिर्फ बंगाल में था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, पूरे इंडिया में फैल गया, सबने इसका साथ दिया। एक 10 आंध्रा इज वेल नोन द वंदे मातरम मूवमेंट। और आंध्रा में से क्या कहा गया, वंदे मातरम मूवमेंट। सम इंडिविजुअल ऑल्सो बिगिन टू सजेस्ट रिवॉल्वेटरी वॉल्यूशंस वुड बी नेसेसरी टू और हाउ ब्रिटिश रूल्स। अब देखो सब कुछ ने क्या कहा कि सजेस्ट किया कि भाई क्या है, रिवोल्यूशनरी वायलेंस है। मतलब कि अब उन्होंने क्या किया, वायलेंस शुरू कर दी इसके लिए। मतलब उन्होंने कहा कि भाई कैसे ना कैसे करके, चाहे हिंसा करनी पड़े, वायलेंस करनी पड़े हमको, लेकिन हमें क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने वो भी शुरू कर दी। ठीक है, रिवोल्यूशनरी वायलेंस भी शुरू कर दी। भाई अगर कहीं से हिंसा करके कोई लड़ाई झगड़ा करके, या जैसे कि पुलिस पे डंडे बरसाने शुरू कर दिए, इस तरह से किसी न किसी तरह से थोड़ी बहुत हिंसा भी शुरू इसके लिए कर दी। अब यहाँ पे कुछ देखो इवेंट्स दिए गए हैं। 1916 फॉर्मेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग्स इन ढाका। यहाँ पे कुछ मूवमेंट दिए गए हैं, कुछ इवेंट्स दिए गए हैं जिन्हें आपको लर्न करना है बेटा। 1907 में स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस इनटू मॉडरेट एंड रेडिकल्स। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट वाज द काउंसिल ऑफ मुस्लिम। 1950 में रीयूनियन ऑफ कांग्रेस। और 1916 में लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग्स। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे बेटा। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर इजी है बेटा, इसके तो जल्दी ही हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। वाई डज द मॉडरेट ऑफ कांग्रेस क्रिटिसाइज। क्यों क्रिटिसाइज हुई थी बेटा, जब उन्होंने क्या किया था, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर। ये इसका रीजन था, क्योंकि वो निवेदन करते थे, हर चीज़ की रिक्वेस्ट करते थे। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा क्यों था, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स। ठीक है, आंसर नंबर सेकंड देखते हैं क्या कहा गया है। वट वर द मेन मोटिव ऑफ द ब्रिटिश टू द पार्टीशन इन बंगाल। बंगाल में पार्टीशन करने का मेन रीजन क्या था। देखो यहाँ से हो जाएगा द मेन ब्रिटिश मोटिव द कटेल द इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाल पॉलिटिशियन एंड टू स्प्लिट द बंगाल पीपल्स। ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। हाउ वर द ब्रिटिशर अपोज टू द स्वदेशी मूवमेंट। किस तरह से उन्होंने इसको अपोज किया बेटा। तो देखो ये रहा आंसर नंबर 3। लार्ज पब्लिक मीटिंग डेमोन्स्ट्रेशन were organized, novel method pass protest, developed the radicals and advocate the mobilized and the boycott the British institution and goods। तो यहाँ से लेके बेटा देखें, यहाँ से लेके ये इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। ध्यान से करिएगा, समझ के करिएगा, आसान है, बस आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। भाई स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इट इज फेमस स्लोगन बाय द बाल गंगाधर तिलक। ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। राइट ए पेट्रियोटिक स्लोगन लाइक दिस। इस तरह का स्लोगन लिखना है तो देखो इस तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पे बेटा।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ का आंसर। इस तरह से कुछ और भी आप इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चे आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।